मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा के प्रचार का मन बना लिया है। आखिरकार अब मध्य प्रदेश के चुनाव में होगी उमा भारती की एंट्री। उन्होंने अपने दौरों से पहले ही केजरीवाल पर हमले के साथ शुरुआत भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप देख पा रहे थे कि उमा भारती अब तक मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्यादा रुचि दिखा नहीं रही थी, और जिस तरह से जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें उमा भारती का नाम भी नहीं आया था, जिस कारण उमा भारती ने नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि आपको याद होगा, विवाद तब भी हुआ था जब उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा बोल दिया था कि वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। 2019 में लोकसभा चुनाव न लड़ना उनकी मर्जी थी, लेकिन अब वह 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और यह साफ कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या रुख अपनाएगी वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव आए हुए थे, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह एक तरह से खबर चल रही थी कि उन्हीं के नेता प्रचार नहीं कर रहे हैं, खासकर उमा भारती, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मध्य प्रदेश की। तो जिस कारण भोपाल वगैरह में काफी अच्छा उनका लोगों के साथ कनेक्शन है, तो जिस कारण काफी फर्क पड़ने वाला था भाजपा को, और काफी नुकसान भी होता अगर उमा भारती प्रचार नहीं करती तो। लेकिन अब उमा भारती ने दरवाजे खोल दिए कि भाजपा का प्रचार करेंगी, और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मेरे बड़े भाई है, जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। और अभी उन्होंने शुरुआत कर भी दी है, हालांकि क्योंकि जिस तरह से राजनीति में सक्रिय होते ही अब उमा भारती ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा कि जो यह तीर्थ योजना वाली बात अरविंद केजरीवाल कह रहे तो गलत है। कह रहे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे कि दिल्ली में सबसे पहले शुरू की, तो उनको बताना चाहती हूँ कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, वो थक गई है शायद, क्योंकि उनसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये योजना तो पहले से ही लागू कर चुके हैं, तो इसलिए उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थक गई है अरविंद केजरीवाल। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लगाया। आपको बता दें कि अभी वो कुछ दिन पहले ही उमा भारती को चोट लग गई थी पाँव में कुछ, तो जिसके बाद 3 महीने तक लगातार उनका इलाज चला, तो अब वापिस वो भोपाल लौटी है। चुनाव प्रचार करेंगी अब भारतीय जनता पार्टी का, और जिस कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से उमा भारती ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए एक जानकारी भी दी थी कि उनके पाँव में चोट वगैरह लग गई थी, लगभग 3 महीने का बेड रेस्ट और चिकित्सा वगैरह करा के अब वो आ गई है वापिस डॉक्टरों की सलाह से ही। तो अब ठीक होने में हालांकि थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन उमा भारती अब तैयार है चुनाव प्रचार करने के लिए। और ये पहले ही कह चुकी उमा भारती के वो लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा था, जब आपको याद होगा, कि मैं चुनाव अपनी राजनीति करने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि ना ही राजनीति में मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं कुछ और चाहूं। वो सिर्फ समाज सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और वो पहले भी करती रही हूं मैं, और अभी भी करूंगी। यह मेरे लिए एक समाज सेवा है। तो इससे अब आप समझ सकते कि शिवराज सिंह चौहान के लिए अच्छी खबर है। और उमा भारती अब स्टार प्रचारकों की सूची में तो नहीं थी, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए वो तैयार हो गई है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इसको भाजपा को फायदा मिलेगा कि उमा भारती चुनाव प्रचार करेंगी? इससे पहले उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान के बीच नोकझोंक होती रहती है, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे उमा भारती शायद शिवराज सिंह चौहान के साथ सहमत नहीं होती है। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की